अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 1.4 फ्रॉम फ्रैंकस बर्निक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 1.3 कंप्लीट कर लिया था और अब हम सेक्शन 1.4 की फॉलोअप एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज जो है वो बार बार के अंदर लिखी हुई नजर आ रही हैं, जिन्हें हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली होती क्या चीज़ है? एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो डिस्टेंस होता है जिसे हम जीरो से काउंट कर रहे होते हैं ऑन अ नंबर लाइन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। और हमें ये बात भी पता है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो आगे की तरफ मूव किया जाए या बैकवर्ड मूव किया जाए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हम उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपके पास इस तरह बार्स लगे हो किसी नंबर पे, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू को शो कर रहे होते हैं। और अगर इन बार के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए तो वो भी पॉजिटिव ही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ दिस mod of 3 is equals to +3, अगर यहीं पर हमारे पास नेगेटिव में होता, -3 होता, तो ये भी हमारे पास +3 ही शो करता, क्योंकि ये इसकी खासियत है कि ये नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है, क्योंकि ये डिस्टेंस शो कर रहा होता है। अब इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है? इस तरह की इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया क्या जाता है कि जो भी चीज हमारे पास इन बार्स के अंदर लिखी हुई होती है, मॉड के अंदर लिखी हुई होती है, उसे हम स्प्लिट कर देते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। क्योंकि हमें पता है अगर वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूं तो mod of x is equals to 8। mod of x is equals to 8। mod of x is equals to 8 का क्या मतलब है कि अगर मैं इसका मॉड रिमूव करूंगी एंड आई विल राइट +-8। इट इट मीन्स कि x की वैल्यू जो है वो +-8 है। अगर मैं इस +8 को और -8 को इस जगह पे रखती हूँ तो ये मॉड सॉल्व होने के बाद आंसर क्या ही आएगा? +8, क्योंकि वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसे स्प्लिट करना होता है एक्चुअली हमें, और एक बार पॉजिटिव में सॉल्व करना होता है और एक बार नेगेटिव में सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन बार्स को रिमूव करेंगे और स्प्लिट कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू 8 एंड x इज इक्वल्स टू -8। सो द सॉल्यूशन फॉर x इज इक्वल्स टू 8 एंड -8। दिस इज योर आंसर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए आपके पास लिखा है x इज इक्वल्स टू -5 बार x, mod ऑफ x इज इक्वल्स टू -5। अब मुझे बताइए क्या इस इनइक्वालिटी का क्या आंसर होना चाहिए? क्या मैं इसे अभी भी प्लस और माइनस के साथ लिखूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखूंगी। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया दैट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। और मैंने फिर बाद में ये भी बताया दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? absolute value cannot be less than 0, so there is no solution. For question number 3 there is no solution। इसका आंसर है no solution, क्योंकि absolute value जो है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में हमारे पास दोनों तरफ जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है, x+7 लिखी हुई है, दूसरी तरफ x-5 लिखी हुई है। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम किसी भी एक वैल्यू के साथ, या तो राइट हैंड साइड वाले के साथ या फिर लेफ्ट हैंड के साथ, अपनी मर्जी से किसी भी एक वैल्यू के साथ उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे बार्स को रिमूव किया और स्प्लिट कर दिया है, तो मैंने जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू थी उसको एक बार पॉजिटिव लिखा है और एक बार नेगेटिव साइन के साथ लिखा है। सो x+7 इज इक्वल्स टू +x-5।
विच इज x प्लस 7 इज इक्वल टू x माइनस 5। अगर आप गौर से देखें, इधर भी x लिखा है, इधर भी x लिखा है, और दोनों पॉजिटिव x हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, और हमारे पास एक जो इक्वेशन बच रही है वो बच रही है 7 इज इक्वल टू 5, विच इज नॉट ट्रू, विच इज फॉल्स। तो यहाँ पर इस पार्ट के लिए तो भाई आ गया नो सॉल्यूशन। अब अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ, x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस एक्स एन, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और क्योंकि ये -5 है और जब ये इसके साथ इक्वेट होगा तो ये 2x बन जाएगा। इस -7 को हम इस तरफ ले आए तो 5 माइनस 7 इज -2, और जब ये 2 डिवाइड होगा तो आंसर क्या बचेगा, -1। इट बीन एक बार जब हमने पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया तो उसने वहां पर हमें नो सॉल्यूशन दे दिया, और जब हमने इसे एक बार नेगेटिव के साथ सॉल्व किया तो इसने हमें आंसर दिया -1। इट मीन्स कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी, एब्सोल्यूट इक्वेशन जो लिखी है, इसका आंसर क्या है, सिर्फ और सिर्फ -1। सिर्फ -1 रखने से ये ट्रू होगी, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में भी अगेन हमें दो एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये दोनों तरफ, राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी। वी विल रिमूव बार्स एंड स्प्लिट दिस एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो यहाँ पर आएगा x, जैसे ही बार्स रिमूव करेंगे प्लस माइनस के अंदर उसको चेंज कर देंगे, जो भी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ होगा, एक बार प्लस के साथ लिख देंगे और एक बार माइनस के साथ। यहाँ पर हमारे पास आएगा -x प्लस 5, सेम बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह यहाँ पर हुआ था, -x है, दूसरी तरफ जाएगा 2x हो जाएगा और 5 बचेगा, और इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अगर यहाँ पर देखा जाए तो माइनस माइनस इज प्लस एंड माइनस प्लस इज -5। x अगेन पॉजिटिव ऑन बोथ साइड, मैं कहीं पर भी लेकर जाऊं इसने कैंसिल हो जाना है, सो वी विल हैव 0 इज इक्वल टू -5, विच इज नॉट ट्रू, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इट मीन्स कि यहाँ पर नेगेटिव के साथ सॉल्व करने में हमें क्या मिल रहा है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, SOU x, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही x की वैल्यू आ रही है, विच इज 2.5। इट मीन्स कि ये जो ऊपर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है, इसका सिर्फ एक ही आंसर है और वो क्या है, 2.5। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नाउ यू पीपल आर एबल टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अभी जिस तरह हमने एब्सोल्यूट इक्वेशंस की बात की थी, अब हम एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। व्हाट यू नीड टू डू, आपने जिस तरह से ये मॉड रिमूव किया, जैसे ही बार्स रिमूव किया, अब आपने स्प्लिट नहीं करना बल्कि इस x के साथ ही लिख देना है प्लस माइनस x इज ग्रेटर देन 8। अब एक बार सिर्फ इसे पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेना है, x इज ग्रेटर देन 8। दूसरी तरफ आपने लिखना है माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 8। तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया एज इट इज, कि x जो है वो ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, x जो है वो ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होती है, तो ये हम नेगेटिव साइन जो है रिमूव करेंगे यहाँ से, या इसे -1 से मल्टीप्लाई करें या -1 से डिवाइड करें, एक ही बात है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर से, तो हम इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं। जब हम इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, x इज लेस देन -8। तो हमारे पास इस एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी के दो आंसर्स बनेंगे। एक आंसर बनेगा x इज ग्रेटर देन 8 और x इज लेस देन -8। इसे हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और बीच में लिखेंगे और अगर इसे सेट नोटेशन में लिखना चाहें तो -∞, -8 यूनियन 8, ∞। ऑलराइट, और हमने यहाँ पे पेरेंथेसिस यूज किए हैं क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या होगा, 18 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे ही नहीं, इस
का क्या होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए इसका आंसर? ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं और हमने अच्छे से बता दिया था कि जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जितनी भी इनइक्वालिटीज गिवन है जिस पे आपके पास राइट हैंड साइड पर कोई भी नंबर लिखा है लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो आप उसे कहेंगे कि उसका नो सॉल्यूशन है। इसी तरह 26 क्वेश्चन के अंदर आपके पास लिखा है 6t minus 15 is less than equal to -6. Again, we have -6 here. तो डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है ना। इक्वल्स टू में आपने ये इक्वल्स टू में भी ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए और लेस देन या ग्रेटर देन में भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर होगा सो देयर इज नो सॉल्यूशन बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0। अब आ जाते हैं 29 और 30 पे। ये दोनों सिर्फ जो है वो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम सॉल्व करने लगे यहाँ पे 29 क्वेश्चन में हमें दी हुई है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी हम सॉल्व करना सीख चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये एब्सोल्यूट टर्म्स में दी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू की टर्म्स में दी हुई है, तो उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सेम, हम प्लस माइनस यहाँ लगाएं डजेंट मैटर, दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एक ही आंसर आएगा। यहाँ मैंने इस तरफ यूज किया है। जैसे ही मैंने मॉड हटाया तो मैंने +2 के साथ प्लस माइनस का साइन यूज किया है। ठीक, उसके बाद मैंने एक बार इसे प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में सॉल्व किया। पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव x² -2 एंड -2 है। जब ये -2 इस तरफ मौजूद था, मैंने दोनों तरफ नेगेटिव जो है -2 सब्ट्रैक्ट करवाया है, तो यहाँ पर आ गया x² -4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए हम लेट करते थे कि जो भी इक्वेशन लिखी है वो इक्वल्स टू 0 है और उसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर हमने इसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकाल रही हैं। क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं +2 एंड -2, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा था, सिंपल फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, विच इज a + b a - b एंड इक्वल्स टू 0। इक्वेट करेंगे सो वी हैव 2 +2 एंड -2। ये पॉजिटिव वाला सॉल्व हो गया। अब जो नेगेटिव वाला है वो मैंने इस तरफ सॉल्व किया, x² -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब जब मैं दोनों तरफ 2 ऐड करूंगी तो ऐड करने से दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास क्या बचेगा? x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ x इक्वल्स टू 0। तो एक आंसर तो हमारा ये बन गया है कि x की वैल्यू 0 होगी। अब ये जो दो आंसर्स हैं इसके लिए हमें इंटरवल चेक करना होगा, जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में इंटरवल चेक करते थे। तो मैंने यहाँ पे इंटरवल बना दिया -2 2। सो दिस इज इंटरवल A, दिस इज इंटरवल B एंड दिस इज इंटरवल C। नीचे हम इंटरवल्स को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिया है इंटरवल A को चेक करने के लिए -3। ठीक है, -3 मैंने नंबर लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं अपनी मर्जी का। -3 को x की जगह सब्स्टिट्यूट किया है जो गिवन इनइक्वालिटी थी इसमें, पॉजिटिव वाले में चेक किया। चेक करने से मेरा आंसर जो है वो 7 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, विच शोज कि ये हमारा पहला इंटरवल ए जो है वो ट्रू है। तो बाकी हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैटर्न हमें मालूम है कि अगर हमारा इंटरवल ए ट्रू आता है तो इंटरवल सी ट्रू होता है और बी वाला फॉल्स होता है। तो हमारे पास आंसर्स क्या बनेंगे? x मस्ट बी, आंसर्स हमारे पास बनेंगे x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -2 और x must be greater than equal to 2 और x is equals to 0। ये हमारे पास आंसर्स बनेंगे ऊपर गिवन एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी के। ये तमाम नंबर्स जो इस इंटरवल में लाए करते हैं और 0 भी इस इनइक्वालिटी को क्या कहेगा, क्या करेगा? ट्रू करेगा। चले हम 0 रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, मॉड में बस बचेगा -2। और क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो मॉड है वो हमें डिस्टेंस शो कर रहा होता है, तो जब ये मॉड बार्स हटेंगे तो हमारा -2 जो है वो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। सो +2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
सो इट्स ट्रू। होपफुली आपके ये जो है टॉपिक 1.4 के कंप्लीट हो गए हैं और ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फर्दर आपकी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।